इस वीडियो में बच्चों हम स्क्रू गेज स्टार्ट करते हैं। और स्क्रू गेज को माइक्रोमीटर भी बोलते हैं और ये एक लेंथ मेजरमेंट डिवाइस है। आपको देख सकते हैं आप, ये मैंने डायग्राम बनाया है और इसका एक पिक्चर भी दिया है जो रियलिस्टिक पिक्चर है। तो ये स्क्रू गेज को माइक्रोमीटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 10 माइक्रोमीटर तक की लेंथ मेजरमेंट कर सकता है एक्यूरेटली। ठीक है, और इसमें जो है असली में ये ऐसा दिखता है ना। ये जो है ये स्पिंडल होता है जो मूव करता है, स्क्रू बोल सकते हो आप। और ये फिक्स्ड जॉ होता है जिसको एनविल बोलते हैं। ये फ्रेम है स्क्रू गेज का, फिक्स्ड फ्रेम। ठीक है, और ये होता है मेन स्केल, ये जो आपको दिख रहा है ये है ना। और ये जो है ये सर्कुलर स्केल है। ठीक है, और इसको ये लोग फिक्स्ड स्लीव भी बोलते हैं और ये थिम्बल बोलते हैं इसको। इट इज़ रोटेटिंग स्केल। ठीक है, तो ये इसका जो था डायग्राम था। और स्क्रू गेज में एक्चुअली क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा कि हम 1 mm को 100 पार्ट्स में तोड़ देते हैं। यानी हम 1 mm के 100 हिस्से तक मेजर कर सकते हैं इजीली। कैसे करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, एक सिंपल सी बात है कि ये जो स्केल है मेन स्केल, ये स्केल ये 1 mm का होता है जनरली। एक डिवीज़न 1 mm का होता है। अब सोचो कि अगर हम मेजरमेंट ले रहे हैं और इसके किसी एक डिवीज़न पे ये कोइंसाइड नहीं कर रहा है ना। ये जो लाइन है रेफरेंस लाइन, ये इसके किसी एक डिवीज़न पे कोइंसाइड नहीं कर रही है, बीच में आ रही है 2 डिवीज़न के। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये जानते हैं कि ये जो रोटेटिंग नॉब है इसको अगर आप एक पूरा रोटेशन दोगे ना, है ना, रोटेटिंग नॉब को, सर्कुलर स्केल को, तो ये स्क्रू की तरह इस मेन स्केल पे चलती है। जैसे इसको अगर आप घुमाओगे तो ये आगे चलती है, ठीक है ना, और उल्टा घुमाओगे तो पीछे चलती है, स्क्रू की तरह। और एक पूरे रोटेशन में सर्कुलर स्केल के ये मेन स्केल पे एक डिवीज़न चलता है और मेन स्केल का एक डिवीज़न 1 mm है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर्कुलर स्केल का एक पूरा रोटेशन मेन स्केल पे 1 mm डिस्टेंस मूव करता है। अब सर्कुलर स्केल का एक पूरे रोटेशन में 100 डिवीज़न सर्कुलर स्केल के रोटेट होते हैं, क्योंकि सर्कुलर स्केल पे टोटल 100 डिवीज़न होते हैं और एक रोटेशन में 100 डिवीज़न रोल हो जाते हैं। तो 100 डिवीज़न सर्कुलर स्केल के घुमाओगे तो मेन स्केल पे 1 mm चलेगा। ठीक है ना। और अगर आप सर्कुलर स्केल का एक डिवीज़न घुमाओगे तो मेन स्केल पे 1/100 mm चलेगा। ठीक है बात। अब जो है इसको हम अभी करेंगे और अच्छे से सॉल्व। और यहाँ पे सबसे पहले पिच क्या होता है, तो पिच होता है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय सर्कुलर स्केल ऑन मेन स्केल व्हेन वी रोटेट द सर्कुलर स्केल completely to 1 complete रोटेशन। जब हम सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन देते हैं तो वो मेन स्केल पे जो डिस्टेंस चलता है वो हम पिच कहलाता है, पिच कहते हैं मेन स्केल की। तो पिच हमने देखा जनरली 1 mm होती है सर्कुलर इसकी स्क्रू गेज की। ठीक है, और जो स्क्रू गेज की पिच होती है वही मेन स्केल के 1 डिवीज़न की वैल्यू होती है। ऑब्वियसली हम ये बोलते हैं कि अगर सर्कुलर स्केल एक पूरा रोटेट करेगा, एक पूरा रोटेशन घूमेगा, तो मेन स्केल पे एक डिवीज़न चलेगा। तो वो एक डिवीज़न की जो वैल्यू है वही तो 1 mm है। ठीक है ना। और लीस्ट काउंट क्या होता है कि मिनिमम मेजरमेंट कितना कर सकते हो आप। तो आप सोचो कि अगर आप 100 डिवीज़न घुमा रहे हो सर्कुलर स्केल को तो 1 mm मेजर कर रहे हो, तो आप कम से कम कितना कर सकते हो। तो अगर आप सर्कुलर स्केल को सिर्फ एक डिवीज़न घुमाओगे तो आप 1/100 mm कर सकते हो। इसीलिए लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज
इट्स पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच जनरली 1 mm होती है और टोटल डिवीजन्स 100 होते हैं, तो लीस्ट काउंट जो होता है वो 0.01 mm हो जाता है इसका। ठीक है, अब इससे मेजरमेंट कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 रीडिंग होती है। मेजर्ड वैल्यू जो होती है ये 2 रीडिंग्स का सम होता है। एक तो MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस एक CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है, तो मेजर्ड वैल्यू होगी MSR प्लस CSR। फुल फॉर्म सुन लो आप, मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है, अब जो ये डायग्राम है इसमें आप देखोगे कि मैंने जूम करके इसमें इमेज दिखा रखी है इसकी। तो आप ये देखो कि मेन स्केल रीडिंग कैसे नापते हैं। तो ये जो लाइन है ना, ये सर्कुलर स्केल की, ये मेन स्केल के किस डिवीजन से जस्ट आगे है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि मेन स्केल का कौन सा डिवीजन जस्ट विजिबल है। तो 7वां डिवीजन विजिबल है जस्ट। तो MSR हो गया 7, समझ गए आप। MSR हो गया 7, ठीक है, प्लस CSR। अब CSR की वैल्यू बात करें अगर, तो आप ये देखो कि ये जो सर्कुलर स्केल है इसका कौन सा सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड करता है ना। तो रेफरेंस लाइन ये है, तो सर्कुलर स्केल का 47वां डिवीजन रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड करता है। ठीक है, तो यह CSR आ जाएगा सर्कुलर स्केल रीडिंग 47 इनटू लीस्ट काउंट। अब बेटा पता है ये ऐसा क्यों किया, इनटू लीस्ट काउंट क्यों किया, ये लॉजिकली समझो कि हम ये जानते हैं कि जो टोटल मेजर्ड वैल्यू होगी वो 7 तो होगी प्लस एक्स्ट्रा ये वैल्यू, ये x, जो ये एक्स्ट्रा वैल्यू है ना ये, तो ये कैसे निकालें। तो ये हम जानते हैं कि अगर सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन घुमाओगे तो लीस्ट काउंट जितना रीडिंग आती है। तो अगर 47 डिवीजन घुमाएंगे तो कितनी रीडिंग आएगी वो आ जाएगा। तो ये जो x है ना, ये है सर्कुलर स्केल रीडिंग CSR। आ रही बात समझ में। तो जो लीस्ट काउंट है इसका वो है 0.01, और इसीलिए जो mm की बात हो रही है तो ये 0.47 mm हो गया। तो जो मेजर्ड वैल्यू आएगी वो आएगी 7.47 mm। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से इससे मेजरमेंट लेते हैं।